नोएडा में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहित होने के लिए जो गांव सबसे पहले रखे गए हैं उनमें से एक गांव रोही है। और रोही गांव के एक मंदिर में आज एक पंचायत रखी गई है। किसान संघर्ष समिति के लोग जो कि दयानतपुर के एक मंदिर पर पिछले 124 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, मुआवजे के स्पष्टीकरण को लेकर, मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर। आज वो लोग गांव-गांव जाकर 3 गांवों में आज मीटिंग कर रहे हैं, किसानों को इकट्ठा करके उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रोही गांव के एक मंदिर में सभा रखी गई है किसान संघर्ष समिति द्वारा। आइए उनसे पूछते हैं क्या उनकी मांगे हैं और वो क्यों गांव-गांव जाकर क्या बातें कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय हैं हमारे साथ किसान संघर्ष समिति के, उनसे पूछते हैं। जी, कैसे आज लोग आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। हम लोग 124 दिन से शिव मंदिर दयानतपुर पर जेवर एयरपोर्ट किसान संघर्ष समिति के बैनर के नीचे धरना दिए हुए हैं। सभी किसान जो प्रभावित गांव हैं, हमारे जो एयरपोर्ट में भूमि जो अधिग्रहण हो रही है उसमें प्रभावित गांव के किसान और मजदूर हमारे साथ हैं। और प्रशासन और शासन और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। शासन प्रशासन भी किसान और मजदूर विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने वो हमें कहीं सपोर्ट नहीं किया, हमें धोखा दे रहे हैं। पहले उन्होंने सहमति हमने एयरपोर्ट की दी थी हमारे भाई किसान और मजदूरों ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से कल पारोही में कुछ फाइलें उन्होंने भरी हैं। कहते ये हैं कि हम केवल खाता हिस्सा कर रहे हैं, लेकिन खाते का हिस्सा नहीं कर रहे हुए किसी का। वो एक फाइल भर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं ये। और हम शासन प्रशासन को आपके माध्यम से ये हम बता देना चाहते हैं कि वे या तो ये धोखाधड़ी छोड़ दें, शासन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी। अगर उन्होंने हमें विवश किया, भट्टा पारसौल ना बनने दें। हम शांतिपूर्ण ढंग से 124 दिन हमने धरना चलाया है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण और सभ्यता से और मान सम्मान के साथ अधिकारियों के साथ और शासन और प्रशासन के साथ, सरकारों के साथ पेश आया जाए। वे भी हमारे किसान और मजदूरों के साथ उसी तरीके से पेश आएँ। दूसरा, हमारा विस्थापन हमारा बिल्कुल गलत किया गया है। हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हमें पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था उनको। हमें किसान और मजदूर को साथ लेना चाहिए था जब वो हमसे वार्ता करके, और जब उनको करना चाहिए कुछ दलाल लोगों को साथ लेकर। उन्होंने ये गलत किया है। हमारा 20,000 लोग जो इस विस्थापन में विस्थापित होंगे, पुनर्व्यवस्थित होंगे, उन लोगों का गला काटा जा रहा है, उन्हें गड्ढे में डाला जा रहा है। और इनका प्रोजेक्ट क्या इतना बड़ा है। हम जेवर दयानतपुर मांग है हमारी रोड पर, जेवर दयानतपुर पर हमें बसाया जाए सभी गांवों के किसानों की। यहाँ सभी गांवों के किसान मौजूद हैं इस मीटिंग में, और सबकी मांग ये है कि जेवर दयानतपुर में बसाया जाए। क्योंकि हम जेवर दयानतपुर में उनका कहते हैं कि मेट्रो का प्रोजेक्ट है। क्या मेट्रो का प्रोजेक्ट उन 20,000 किसान, मजदूर और किसानों के और बच्चों के से बड़ा हो सकता है? क्या वो मेट्रो का कॉर्पोरेशन या उनका हाउस अलग नहीं बनाया जा सकता? उसका रेलवे स्टेशन क्या दयानतपुर के पिछले पुल में बनाया जा सकता है, या जेवर के पास ही बनाया जा सकता है, टप्पल में भी बन सकता है? क्या यही दयानतपुर ही निश्चित किया है उन्होंने बनाने के लिए? ऐसा क्यों विश्वासघात है हमारे साथ? अभी तुम लोगों के साथ प्रशासन ने कोई बातचीत की है मुआवजे को लेकर के? कितना मुआवजा देंगे, हमें कोई क्या मुआवजा दिया जाएगा? रेट क्लियर किया है अभी कुछ? कोई रेट क्लियर किया? हमारा कोई रेट क्लियर नहीं किया है हमें आज तक, ना लिखित में दिया है। केवल आपके चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ता रहा है कि आज ये मुआवजा 1806 रुपये है, ये कल उसमें 2300 रुपये हो गया, और उसके बाद आज 2650 की चर्चा है आज। तो ये हमें केवल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही हमें मालूम होता है, लोगों में चर्चा। हमारी राय ये है जी कि हमें जो है सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना मुआवजा दिया जाए, वरना यहाँ से कैंसिल किया जाए एयरपोर्ट जो है। हम तो ये चाहते हैं। आपने पहले सहमति जो मांगी गई थी, सरकार ने एयरपोर्ट बनाने के लिए सहमति मांगी थी, आपने सहमति दी थी एयरपोर्ट बनाने के लिए? नहीं दी हमने। हम तो जो है 4 गुना मुआवजा लेने के अधिनियम वो लिख रहे हैं, हर नोटिस में लिखे अधिनियम 2013 अधिनियम, तो उसमें या तो उसमें चलो या अपनी मनमानी करो। तो सभी ये वो किसान हैं जो कि अभी असंतुष्ट हैं एयरपोर्ट को लेकर और मांग कर रहे हैं कि एयरपोर्ट को लेकर उनकी मांगे पूरी की जाएं। जी बताएं क्या? मतलब ये कर्मचारी थोड़े में फाइल जो भरवा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसानों से जबरदस्ती डरा धमका के कह रहे हैं कि या तो राजी से फाइल भरवा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर डंडे भी लगेंगे पुलिस के। ये खबर है, हंसने वाली बात नहीं है, ये खबर है। और उन्होंने इसी बेस पे उन्होंने फाइल भरवाई है और वापस मांगी है, तो उनको फाइल दी नहीं है। वो पहले डीएम साहब ने ये बोला था कि धारा 19 के बाद हम पूरा डिटेल देंगे, लेटर देंगे इसके बारे में, जैसे प्राधिकरण इसके
जैसे यही कि जमीन का इतना देंगे, उसका इतना देंगे, लेकिन आज तक कोई उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। कोई लेटर, पहले लेटर इशू करना चाहिए, उसके बाद जिससे कि हमको मालूम पड़ेगा हमको कितने जितने भी पैसे मिल रहे हैं, 10,000 मिले, 20,000 मिले, कितने मिले, क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे। अब बाद में अब मानो फाइल बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद कौन पूछेगा। कल को ये तो क्या करेंगे, पूरा जैसा कह देंगे 80% हो गया हमारा, तो है सहमति भी ले रहे हैं, उसके बाद फाइल भी बना रहे हैं, कल को एक रात के अंदर ही पूरा खातों में डाल देंगे पैसे को, कौन पूछेगा बाद में रोते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही पंजाब के अंदर घरोटा गांव में हुआ था, इसी का सेम यही कांड था, इसी तरीका से, जिससे मैं वहां 3-4 बार रह के आया हूं उस जगह में, और इसी तरीका से पब्लिक को गुमराह किया, और ऐसे ही उन्होंने लास्ट में पैसा डाल दिया और पब्लिक को उठा दिया। सेम वही कांड है यहाँ भी। SDM आए थे उनके, हम तुम्हें 19 में घर घर जाके बताएंगे, मुआवजा खोलेंगे, मकानों की जगह खोलेंगे, और हमें ऐसा हर आदमी को 50 गज जगह देंगे, 5 लाख रुपए देंगे 18 साल से नीचे वाले को, ऊपर वाले को। और ना आज तक कोई सूचना नहीं है यहाँ किसी की भी, ना कोई अधिकारी आया है, ना किसी ने बताया है कुछ। अब जब हमारा सब कुछ ले लेंगे, हाथ में रह के आ जाएगा, हमारा मुआवजा गिर देंगे, कितनी मर्जी में आए उतना ही। हमें कुछ नहीं बताया, हम इनकी हम बोलेंगे यार, इन्हें कहा बुलवा में बड़े बूढ़े थे। आगे हो जाओ थोड़े से। सबको नमस्कार। हमने अपने टोटल डॉक्यूमेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिए हैं, प्लीज चेक अप दिस एंड आई नीड रिसीप्ट। कुछ और लोगों से पूछते हैं उनकी राय कि क्या वो कहना चाहते हैं सरकार से अपने हमारे चैनल के माध्यम से। जी बताएं। मैं यह बात कहना चाहूँ कि किसानन के संग धोखाधड़ी है रही है, झूठी साची बात बना के बहका रहे हैं। जब 4 गुने की बात है तो हमें 4 गुनों ही दियो जाए, हमारी मांग 4 गुने की है। ग्रामीण में रहे प्रदेश में हमें 4 गुनों ही मुआवजा दियो जाए, लेकिन सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है, बहका फुसला के। अनपढ़ किसान हैं और हमारे क्या करें जानकार नहीं है, उनके झूठे सांचे दस्तखत करा के धोखे में डाल रही है सरकार। वही कि हम जागरूक करने के लिए अपने किसानों ने मीटिंग इकट्ठी कर रहे हैं गांव-गांव, और लोगों ने समझा रहे हैं कि इनकी जो नीति है वो धोखाधड़ी की है। हमसे साइन करा रहे हैं, हमें ये भी नहीं बता रहे कि दियो कहा जाए। लेकिन बात एक और भी है कि जब DM वगैरह मीटिंग रखते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो किसान कहते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं। मैंने पिछली बार भी DM साहब की मीटिंग देखी थी, वहाँ जितने भी किसान बैठे हुए थे वो सब उस वक्त कोई उनका विरोध करने वाला नहीं था, सभी ने उनका समर्थन किया। आपकी बात को मैं न्यो खंडन कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी जन सुनवाई हुई है वहां में हम मौजूद रहे हैं, और हमने अपनी आपत्ति लिखित रूप में दी है, मौखिक दी है। अब पता नहीं उन्हें जाके वो कहाँ गड्ढे में गिर रहे हैं और क्या कहें भैया कि हम पर कोई गारंटी ना है, लेकिन हम बराबर आपत्ति करते चले जा रहे हैं और किसान बराबर अपनी मांग पाड़े हुए हैं। मेरे साथ बनवारीवास गांव के वकील हरचंद लाल जी हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि उनकी क्या राय है और वो कैसे देखते हैं, क्योंकि उनका भी गांव आने वाले समय में इसी श्रेणी में आना है, भूमि अधिग्रहण में। तो उनकी क्या राय है, क्या सोच रखते हैं वो इसके बारे में, जी बताएं। मैं जो किसान संघर्ष समिति है उसका लीगल एडवाइजर हूँ, रजिस्टर्ड कमेटी है, और मेरा ये ध्येय है कि किसानों को जो एक्ट है इसके प्रोविज़न के बारे में अवगत कराना, और जो सरकार जिन नीतियों पर पर्दा डाल रही है उसको स्पष्ट करना। उसी के तहत आज यहाँ पंचायत की जा रही है, क्योंकि जो DM साहब ने लोक सुनवाई में धारा 16 के अंतर्गत जो लोक सुनवाई की गई उसमें बताया गया कि धारा 19 में हम स्पष्ट कर देंगे कि किसानों को उनकी संपत्ति का, चाहे स्थावर संपत्ति है, चाहे उनकी किसी प्रकार का भवन है, कोई चीज़ है, खेती है, उसका हम उसमें प्रतिकर निश्चित कर देंगे। और धारा 19 लगने के बाद में धारा 19 में प्रतिकर को स्पष्ट नहीं किया गया है। और यहाँ तक की बात है, कुछ प्रशासन के जो लेखपाल महोदय हैं वो बंधक पत्र साइन करा रहे हैं, और बंधक पत्र उसमें टाइप हुआ है 100 रुपये के उस पर स्टाम्प पेपर पर, उसकी भाषा किसानों को नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आपका हिस्सा छांट रहे हैं, और उसमें ये लिखवाया जा रहा है कि हम अपनी सहमति से अपनी जमीन का पत्रकर प्राप्त कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे। अर्थात बंधक पत्र में उनको इस प्रकार से बांधा जा रहा है कि जो दे दें वही ठीक है, उससे आप कहीं कोई हलचल न करें। तो हमारा आज उद्देश्य ये है कि उनके किसानों को ये बताना कि जो नियम कह रहा है यह है और जो सरकार कर रही है, इससे आप सचेत होकर के अपना मार्ग से अपना काम करें।
सार्वजनिक रूप से आपने कोई मीटिंग डीएम की या तहसीलदार की या एसडीएम जो भी इस क्षेत्र से, इस जेवर एयरपोर्ट से संबंधित हैं, उनसे कभी बात करने की कोशिश की है? सभी लोग इकट्ठा होकर कभी मिले हैं उनसे? हमने जन सुनवाई में लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद में जो धारा 11 पे ऑब्जेक्शन फाइल किया, उसमें नोटिस आए, उसके बाद हम गामा सेकंड में अधिकारियों के बीच में मिले और एक लीगल एडवाइजर के तौर में हमने वहां स्पष्ट किया है। हमने ये भी कहा है कि धारा 11 जो लगी है वो कानून का उल्लंघन है, इसलिए वो निरस्त होने योग्य है। लेकिन किसी बात को जो उन्होंने अपना निर्णय लिया है, हमारे किसी किसान को न अवगत कराया गया, न हमको अवगत कराया गया। हम बार बार मिलते रहे, बार बार कहते रहे, बार बार लिखित में भी देते रहे, लेकिन हमारी किसी समस्या का ध्यान नहीं रखा गया। अभी कितने मुआवजा पे स्पष्टीकरण चल रहा है? कितना मुआवजा दे रहे हैं ये लोग? इन्होंने जो मुआवजा का स्पष्टीकरण किया है वो 2300 रुपये किया। 2300 रुपये से अधिक अभी तक कोई नहीं बताया गया है। रोही गांव एक ऐसा गांव है जिसमें कि भूमि अधिग्रहण में इस गांव की पूरी जमीन जा रही है। क्या खेत, क्या घर, क्या घेर, सब कुछ इस गांव का जेवर एयरपोर्ट में चला जाना है। रोही गांव के रविंदर मेरे साथ हैं, क्या कहते हैं जी? बताएं। हाँ सर, मेरा गांव रोही है और मैं इस गांव का निवासी हूं। मैं भी देख रहा हूं कि यहाँ पे पिछले 6-7 महीने से मैं कंटिन्यू देख रहा हूं कि किसानों को तोड़ने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कभी तो ग्रामीण का शहरीकरण कर देती है ताकि उसको कम से कम पैसा दे के किसानों से निपटारा मिल जाए। कभी चुपके से सहमति लेना शुरू कर देती है, कभी विधायक और नेताओं को भेज देती है सहमति लेने के लिए, कभी जो है फाइल बनवाने के लिए पटवारी वगैरह को भेज देती है। कल हमने पारोही गांव में भी पटवारी से बात की जाके, तो उन्होंने बताया कि हमको डीएम साहब ने भेजा है। जब हमने उनसे फ़ोन पे बात करने के लिए कहा कि आप फ़ोन पे बात करके बताओ कि यहाँ के किसान फाइल नहीं बनवा रहे हैं, रेट पूछ रहे हैं, तो उन्होंने एसडीएम अभय सिंह से बात की और अभय सिंह एसडीएम साहब भी कोई सफिशेंट जवाब नहीं दे पाए जनता को, किसानों को। किसानों ने ही बात की थी और कोई सफिशेंट जवाब नहीं दे पाए। किसानों की मांग है कि अगर फाइल तैयार की जा रही है तो उसमें स्पष्ट और खुला रेट होना चाहिए कि किस रेट में हमारी ज़मीन ली जा रही है। हमें बिल्कुल धोखे में ना रखा जाए और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमने धारा 15 में भी 3000 के लगभग आपत्ति लगाई थी, जिसको इन्होंने काट के 800 के लगभग कर दिया था। दूसरी बात यह है कि हमें जैन अस्पताल के आगे बसाया जा रहा है, वहाँ पे हमारा गांव बसने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और सभी ने लिखित में भी आपत्ति लगाई थी। हमारा गांव जेवर दयानतपुर मार्ग पर डोडेरा गांव के बीच पर के बराबर में बसने के लिए तैयार है। तो हम अधिकारियों से यही निवेदन करते हैं कि इसको टकराव की स्थिति में ना लाएं और इसमें कोई आपसी सहमति से किसानों के साथ वार्ता करके और इसका रास्ता निकालें। अगर वो अपना दिमाग लगाते रहेंगे, चुपके से किसी गांव में बैठा के फाइल तैयार कराते रहेंगे या ऐसे शहरीकरण करते रहेंगे, तो किसानों को भी सारे रास्ते पता हैं, कोर्ट का भी रास्ता पता है। शहरीकरण के खिलाफ भी याचिका डाली गई है, आगे उनको नोटिस मिल जाएगा। और आपत्ति, जमीन की आपत्ति भी धारा 15 में किसानों ने भरपूर मात्रा में 50-60% के लगभग आपत्ति लगाई है, जिसका ब्यौरा हमारे पास है। तो कभी ऐसा ना हो कि कल को हम कोर्ट चले जाएं और बाद में प्रशासन बोले कि जी आपने हमारे साथ ये कर दिया। मैं अब उस पंचायत से बाहर आ चुका हूं जो कि रोही गांव के एक मंदिर में चल रही थी, और गांव से बाहर आकर मैंने कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश की है कि वो क्या उस बैठक के साथ में ताल्लुक रखते हैं या उनकी कुछ अलग राय है। जी भैया, आपको क्या लग रहा है एयरपोर्ट के बारे में? क्या जो कुछ चल रहा है सब कुछ सही चल रहा है? भाई साहब, हमें तो आज तक कोई जानकारी ना, ड्यूटी वाले आदमी। अच्छा, बाहर से कल आए, पर्चा सब उखरे मिले। अभी आपने कहा था कि आपने कहा था कि हर जगह दलाल मौजूद हैं, दलालों की चल रही है, तो कैसे लगता है आपको? दलाल क्या देखा आपने? ये हो गया, वो हो गया। दलाल हर जगह 4 से हर पार्टी के मिलेंगे, हर पार्टी के, कोई ऐसा नहीं है। विधायकन के भी और प्रशासन के भी 4 से दलाल हर जगह मिलेंगे। लेकिन डीएम गौतम बुद्ध नगर का तो ये कहना है कि दलाल को कहीं नहीं रखा जाएगा। दलाल सुनो, हर चीज को वो है। हमें आज तक ये मालूम ना, हमारे बोरिंग लिखे गए ना लिखे गए, पेड़ लिखे गए ना लिखे गए, फसल तैयार है ना, तो फसल को कोई है जी फसल के बाद में होगा। एक बार ये घोषित कर दें जी या टाइम ये काम चालू होगा, जनता सहमत है नहीं है, खुले शब्दों में आके बोले क्या बात है भाई, फसल तैयार, फसल का नहीं जिक्र करो किसान। अरे भाई, परसों की बात हम बता रहे हैं ताजा। हमारे गांव में पर्चा चिपकाई गई तो पब्लिक 101% राजी है। अच्छा, पैसे में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो 10% प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके ऊपर 18 से में तैयार है, 500 चुनाव के लिए देने तैयार है रोही ग्राम पंचायत। बड़ी खुशी है। तो आप सेटिस्फाई हैं सरकार के? हाँ, मुआवजा मिल रहा है, सहमति लगाई है और हम
सबसे पहली बात यह है कि हमने सहमति नहीं लगाई है, और हमारे लिए जगह नहीं, और जिन्हें सहमति लगाई है वो आज देखन ना दे रहे। अच्छा। क्यों? आज भी चले जाओ तुम, ताजी तुम्हारी न्यूज है, चले जाओ, फाइल बन रही है, हमारे गांव के 50 आदमी फाइल को डोल रहे हैं, कौन से माहौल रोकोगे तुम? अच्छा, क्या एकता हो जाएगी? आपको क्या लगता है कितने % लोग तैयार हैं एयरपोर्ट के लिए? हमारा गांव तो 100% तैयार है जी। अच्छा। अरे क्यों तैयार है? तुम सबसे पहले तुम ले गए नंबर, तुम्हें जरूरत है, तुम्हें नंबर लेने की क्या जरूरत है? हम लोग कह रहे हैं तुम सबसे पहले हम कह रहे हैं कि कल हम फिलहाल प्रधान है गांव, तो हमारी ऐसी है रही है, वहाँ हमारे गांव की 80 फाइल ऐसी लग गई हैं जो मुआवजा आज दे दो उन्हें। चलो मैं अब साथ चल रहा हूँ, ये गई मुआवजे गाड़ी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि 80% लोग गांव के अभी मुआवजा लेने के लिए जो सरकार है कतई हो, जो पंचायत में बैठे कहाँ बेकार खोखला कर दिया और तैयार बैठो गांव। अच्छा, कतई तैयार बैठा है। तो ये भाई कह रहे हैं कि पूरा गांव मुआवजा लेने के लिए तैयार है, 80% फाइल मुआवजा लेने के लिए लग चुकी है। जूती में मुँह में कोई दूरी ना, थप्पड़ में मुँह में गई गाड़ी SDM की, तैयार बैठा है कतई। ये पर्चा हम राजी एयरपोर्ट से हमें नहीं देखन दिए, जिन्होंने सहमति लगाई है उन लोगों ने जान दे दी यहाँ पे। तो तरीका क्या है मुआवजा लेने के चक्कर में? तो मामला कुछ गोलमोल है यहाँ पर भी, तो सब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तैयार हैं। बिल्कुल 80% लोगों ने जब सहमति लगा दी है और वो मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं, तो इनसे एक और सज्जन है जी, आपका क्या कहना? देखो जी, 4 गुना मुआवजा मिलेगा तो गांव सहमत है नहीं, एक भी सहमत ना है यहाँ। लेकिन 80% लोग जो सहमति लगा, कोई भी सहमत ना है। मालूम तो करो कैसे? मैं मालूम कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। रोही है हमारा, रोही गांव में एक भी सहमत ना है, 4 गुने पे सहमत है। तो सभी की अपनी अपनी परेशानी है, सभी ने अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी परेशानी बताई है जेवर एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण के लिए। तो फिर एक बार मेरा सभी सक्षम अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से कहना है कि किसानों की समस्याओं को सुने, यदि वो किसी चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं तो उनका समाधान किया जाए। चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।